हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले स्केलेटन मसल के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि एग्जाम में भी कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटन मसल होती क्या है। यहाँ पे पहले वर्ड से समझते हैं। स्केलेटन का मैंने मतलब पहले ही आपको बताया था कि फ्रेमवर्क ऑफ बोन, मतलब कि जो हड्डियों का ढांचा है वो हमारा कहलाता है स्केलेटन। और मसल्स आपको पता है जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमारे जो स्केलेटन मसल्स की अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो जब हमारा मसल्स बोन के साथ जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं स्केलेटन मसल बोलते हैं। जब मान लीजिए कि हमारा बोन्स है, मान लीजिए कि ये हमारी बोन्स है। अब बोन्स हमारे किसके साथ जुड़ गई? हमारे मसल्स के साथ इस तरीके से जुड़ गई, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके हेल्प से हम एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, तो यहाँ पे अगर मसल्स नहीं होती आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं मुड़ पाती। तो ये क्या करता है? मूवमेंट, जॉइंट के मूवमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया, जो स्केलेटन मसल होती है, दीज आर दोज बोन्स मसल विच आर द अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन एंड जॉइंट। तो हमारी जो स्केलेटन मसल होती है, जब हमारा बोन्स मसल के साथ जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं हम स्केलेटन मसल बोलते हैं। और ये क्या करता है? हमारे जॉइंट को मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये आप डिफिनेशन लिख देंगे। आगे बात करते हैं, जो हमारी स्केलेटन मसल होती है यह सिलेंड्रिकल शेप की होती है। आगे अभी दिखाने वाले हैं। इस तरीके से आपको शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब सिलेंड्रिकल शेप होती है और स्ट्रिएटेड मतलब कि सीधी होती है। हमारी जो स्केलेटन मसल होती है सीधी होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब कि इसमें जो मसल्स फाइबर होते हैं, मसल्स फाइबर के अंदर कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगली लाइन की। तो यहाँ पे लिखा गया जो हमारे स्केलेटन मसल होती है ये हमारे वॉल्यूंटरी इन नेचर में होती है, मतलब कि ये हमारे जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके कंट्रोल में रहता है। तो आइए इसको एग्जाम्पल समझते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्केलेटन मसल का समझ में आ जाएगा आखिर हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉल रखी गई है, बॉल रखी गई, आप देखेंगे बॉल को तो आपके माइंड में ये आएगा कि हम इस बॉल को उठा लें। उठाने के लिए क्या आप यूज़ करेंगे? अपने हाथ को यूज़ करेंगे। तो हाथ में क्या है? आपके बोन्स भी है, हड्डियाँ भी हैं और ऊपर ऊपर मसल्स भी हैं, ठीक है। तो इसके हेल्प से आप उठाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे उठाते हैं बॉल, हमारे माइंड में कैसे मैसेज जाता है, जिसकी वजह से स्केलेटन मसल की हेल्प से हम सारी चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए बॉल रखी गई है, जैसे ही बॉल आपको दिखेगी तो आपकी आंखें इसे देखेंगी। आपकी आंखें यहाँ पे देख ली इस बॉल को। अब ये क्या करेगी? मैसेज भेजेगी, तुरंत ब्रेन के पास मैसेज भेजेगी। ब्रेन के पास मैसेज भेजेगी कि कहेगी कि ब्रेन से कि हमें इस बॉल को उठानी है। तो ब्रेन क्या करेगा? तुरंत मैसेज भेजेगा जो हमारा मसल्स होती है, मतलब कि जो हाथ का मतलब स्केलेटन मसल है, हाथ के पास मैसेज भेजेगी कि भैया इस बॉल को उठाना है। तुरंत मैसेज भेजा गया, हाथ के पास भेजा गया। हाथ क्या करता है? इसको अपने बोन्स और मसल्स के हेल्प से इस बॉल को आसानी से उठा लेता है इस तरीके से। तो देख रहे हैं हमारे स्केलेटन मसल्स की हेल्प से ही हमने इस बॉल को उठाया। तो कैसे उठाया? पहले आंखों ने इस बॉल को देखा तो तुरंत हमारी जो सेंसरी नर्व होती हैं, आगे आप पढ़ेंगे यूनिट 4 में, सेंसरी नर्व तुरंत मैसेज भेजती है ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करता है? तुरंत मैसेज भेजेगा मोटर नर्व के थ्रू हमारे मसल्स के पास भेजेगा। तो मसल्स के पास जैसे ही हमारा ब्रेन मैसेज भेजेगा, मतलब कि हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही मैसेज भेजता है, तुरंत हमारा जो मतलब स्केलेटन मसल है, मतलब कि जो बोन्स और हमारा जो मसल्स है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि बॉल को आसानी से पकड़ के उठा सकते हैं। तो ये हमारा होता है वॉल्यूंटरी इन नेचर, मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में हो। हम चाहेंगे तभी बॉल को उठाएंगे, जब हमारे अंदर इच्छा आएगी कि हम बॉल को उठा लें तभी हम बॉल को उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वॉल्यूंटरी मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में होता है। समझ में आ गया आप सभी को? अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो हमारा जो स्केलेटन मसल होती है यह टोटल बॉडी मसल्स का 40% होता है। 40% हमारे बॉडी में स्केलेटन मसल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में मैंने जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया था वहाँ पे भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा एग्जाम में पूछा जाता है टेंडन क्या होता है, व्हाट इज टेंडन, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जब हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि हमारी बोन्स है और यहाँ पे मान लीजिए मसल्स है, जब बोन्स मसल के साथ जुड़ा होता है उसी को हम बोलते हैं टेंडन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जब हमारा बोन मसल के साथ जुड़ा रहेगा, बोन
मसल के साथ जुड़ा रहेगा तो इसको बोलते हैं टेंडन बोलते हैं, और जब हमारा बोन के साथ जुड़ा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं लिगामेंट बोलते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि हमारा जो स्केलेटन मसल होता है, ठीक है, एक ऑर्गन होता है और एक किससे बना होता है। ये हमारा बना होता है स्केलेटन मसल फाइबर से बना होता है, जो आपको दिखाने वाले आगे और हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, ब्लड वेसल्स से बने होते हैं और नर्व फाइबर से मिलके बने होते हैं। इन चारों चीज़ों से मिलके पूरा हमारा स्केलेटन मसल बना होता है, ठीक है। तो आइए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल। यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको सारी चीज़ें इस इमेज से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बोन्स, इस तरीके से हमारी बोन्स है, ठीक है। अब इस बोन से हमारा जुड़ा क्या है, इस तरीके से हमारी मसल्स जुड़ी है। तो जब बोन्स से मसल्स जुड़ा रहता है उसी को बोलते हैं हम टेंडन बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर देखिए आगे, अब यहाँ पे जहाँ से बोन जुड़ा है, यहाँ पे बोन है, ये वाला बोन है, ये हमारी मसल्स है। तो इसको यहाँ तक मतलब कि जहाँ से अटैचमेंट हुआ है उसी को हम बोलते हैं डीप फैसिया बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डीप फैसिया बोलते हैं। अब आगे आते हैं, जो हमारी ये मसल्स दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं। ये हमारी मसल्स की जो ऊपरी लेयर हो रही है, ऊपरी लेयर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से मसल्स का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। इसकी जो ये ऊपर वाली लेयर है ये हमारा कहलाता है एपीमाइसियम कहलाता है, सॉरी एपीमाइसियम कहलाता है। एपी का मतलब होता है आउटर, माइसियम का होता है मसल्स, ठीक है। मसल्स का जो सबसे ऊपरी वाला लेयर है वो हमारा कहलाता है एपीमाइसियम कहलाता है। इतना समझ गए। अब आगे आइए देखते हैं, एपीमाइसियम के आगे भी एक लेयर इस तरीके से होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर ए हो गई, फिर इसके बाद भी एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम बोलते हैं। पेरी का मतलब होता है सेकंड होता है, तो सेकंड वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम बोलते हैं। और इसके अंदर भी एक लेयर होती है इस तरीके से जो आपको दिख रही है, ये लेयर एक ए लेयर है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंडोमाइसियम बोलते हैं। इंडो का मतलब होता है सबसे अंदर, तो मैंने बोला कि सबसे ऊपर वाली एक लेयर होगी जिसको बोलेंगे एपीमाइसियम। एपीमाइसियम के आगे भी इस तरीके से एक लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम बोलते हैं। तो पेरीमाइसियम वाली लेयर मैंने इस तरीके से बना दिया, और तीसरी वाली लेयर इस तरीके से आपको दिख रही है ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी क्या होता बताएंगे। इसको हम बोलते हैं इंडोमाइसियम बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब देखिए जो ये आपको दिख रहा है, मतलब कि जो इंडोमाइसियम दिख रहा है, इसके अंदर भी हमारे कुछ पाए जाते हैं। इस तरीके से आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फैसिकल बोलते हैं, फैसिकल, इसको हम बोलेंगे फैसिकल बोलेंगे। अब इस फैसिकल के हमने एक यहाँ पे जूम करके दिखाया है, एक हमने निकाल के दिखाया है। अब इस फैसिकल के अंदर भी हमारे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे इस तरीके से होते हैं जिसको हम बोलते हैं मसल फाइबर बोलते हैं या सेल बोलते हैं। और इसी सेल के अंदर हमारे कई सारे न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो यहीं पे हमारा क्या पाया जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, पतली पतली हमारी कैपिलरीज यहीं पे हमारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे ऊपर वाली जो आपको मतलब कि जो हमारे मसल फाइबर होते हैं यहीं पे हमारे पाए जाते हैं मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। और यही मोटर न्यूरॉन के पास हमारा ब्रेन क्या करता है, मैसेज भेजता है। यही मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे भी छोटे छोटे इस तरीके से गोले गोले आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे से, इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा बोलते हैं। और इस सार्कोलेमा के अंदर से भी एक इस तरीके से निकला है जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या, मायोफाइब्रिल बोलते हैं। और इस मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होते हैं, दो हमारे प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं मायोसिन बोलते हैं और एक्टिन बोलते हैं। और इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं मायोफिलामेंट भी बोलते हैं। समझ में आ गया। एक बार फिर से देखिए, मैं रिवाइज कर देता हूँ सारी चीजें। मैंने बोला कि इसको हम क्या बोलेंगे, हम मसल्स बोल देते हैं। मान लीजिए पूरे को मसल्स बोल देते हैं। अब मसल्स के सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, हम एपीमाइसियम बोलते हैं। और इसकी सेकंड लेयर को हम क्या बोलेंगे, हम पेरीमाइसियम बोलेंगे। और तीसरी वाली जो लेयर आपको इस तरीके से दिख रही है इसको हम बोलते हैं इंडोमाइसियम बोलते हैं। अब इस इंडोमाइसियम को यहाँ पे इस तरीके से जूम करके दिखाया गया, इतना बड़ा दिखाया गया। अब इस इंडोमाइसियम को हम बोलते हैं क्या, एक को अगर हमने जूम करके एक बंडल को जूम करके हमने निकाला, इसको बोलते हैं फैसिकल बोलते हैं। अब इस फैसिकल के अंदर भी हमारे इस तरीके से छोटे छोटे होते हैं, इस
छोटे छोटे होते हैं, मतलब कि इंडोमाइसियम में। ठीक है, अगर इसको हम जूम करके मतलब एक बाहर निकाल के देखें तो इसको हम बोलते हैं क्या, मसल फाइबर बोलते हैं, मसल फाइबर बोलते हैं। मसल फाइबर में भी ऊपर एक लेयर होती है, ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम सार्कोलेमा बोलते हैं। और इस सार्कोलेमा के अंदर क्या पाए जाते हैं, हमारे मोटर न्यूरॉन पाए जाते हैं। और मोटर न्यूरॉन यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेन से मतलब कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम से मैसेज लेने का काम करते हैं। और अगर इसके अंदर भी देखें, मतलब कि जो आपको मसल फाइबर दिख रही है, इस मसल फाइबर को अगर हम जूम आउट करके देखें, इसमें से अगर एक चीज़ें इस तरीके से निकाल के देखें जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल बोलते हैं। और इस मायोफाइब्रिल के अंदर भी हमारे इस तरीके से होते हैं जिसको बोलते हैं हम एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं। और ये हमारे एक प्रोटीन होते हैं और इन दोनों प्रोटीन को हम बोलते हैं क्या, मायोफिलामेंट बोलते हैं। और यही क्या करते हैं, हमारे मसल्स में जो कंट्रक्शन होते हैं, मतलब कि हमारी जो मसल्स है सिकुड़ रही है, फैल रही है, इसी हमारे मायोफिलामेंट की वजह से होती है। कभी कभी देखते हैं हमारे जो मसल्स है बहुत तेज़ी से फड़कने लगती है, तो किसके वजह से होती है, यही हमारे एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर बहुत तेज़ी से इस तरीके से स्लाइड करने लगते हैं। ठीक है, तभी हमारे जो कंट्रक्शन है वो हमारा बढ़ जाता है। तो आइए सारी चीज़ें देखते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया स्ट्रक्चर के बारे में। अब एक एक लाइन में आपको सारी चीज़ें पढ़ के बताऊंगा। ठीक है, क्या क्या होते हैं डायग्राम में भी बताता चलूँगा। सबसे पहले बात करते हैं मसल फाइबर के बारे में। जो हमारा मसल फाइबर होता है ये हमारा जो है स्केलेटन मसल्स का स्ट्रक्चरल यूनिट कहलाता है। मतलब ये आपको जो दिख रही है ये हमारा पूरा क्या है, ये हमारा मतलब मसल्स फाइबर है। ठीक है, ये हमारे कैसे होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, देख सकते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल इसका स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, 100 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, 100 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तभी इसको बोला गया था क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड बोला गया था। ठीक है, और इसकी सबसे आउटर लेयर मैंने बोला क्या कहलाता है, एपीमाइसियम कहलाता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एपीमाइसियम। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम मतलब जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और ये हमारा जो दूसरी लेयर होती है एपीमाइसियम के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम बोलते हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारा इंडोमाइसियम। इंडोमाइसियम मतलब मैंने बताया था इस तरीके से जो हमारे मसल्स फाइबर दिख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे इस तरीके से दिख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, इंडोमाइसियम बोलते हैं। ठीक है, इंडोमाइसियम बोलते हैं। और इस इंडोमाइसियम के अंदर क्या होते हैं, हमारे मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं सार्कोलेमा के बारे में। सार्कोलेमा मतलब कि जो हमारा मायोफाइब्रिल, मैंने ऊपर अभी बताया था आपको, मायोफाइब्रिल के अंदर जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं मायोफाइब्रिल। ठीक है, ये हमारे जो मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल के जो ऊपर वाली लेयर है ये हमारा क्या कहलाता है, हमारा सार्कोलेमा कहलाता है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है। अब बात करते हैं हमारे मायोफाइब्रिल के बारे में। मायोफाइब्रिल में मैंने बताया था कि ये हमारे जो होते हैं मायोफाइब्रिल, ये लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में होते हैं। और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। और इसी के अंदर क्या होते हैं, हमारे दो कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करते हैं, दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं जिसका नाम होता है एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम में आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होते हैं, हमारे दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट भी बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं हमारा सार्कोप्लाज्म के बारे में। जो हमारा सार्कोप्लाज्म होता है ये हमारा जो मसल्स फाइबर होते हैं और जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, इसी के अंदर जो साइटोप्लाज्म मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब आगे आता है थिन फिलामेंट आता है। थिन फिलामेंट मतलब कि ये हमारे जो होते हैं एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है, 5 नैनोमीटर होता है। और जो थिक फिलामेंट होते हैं ये हमारे मायोसिन प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और इसका जो डायमीटर होता है 15 नैनोमीटर होता है। समझ गए। आइए उसी का थोड़ा ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए स्केलेटन मसल है। मान लीजिए कि स्केलेटन मसल जो ऊपर मैंने दिखाया उसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए स्केलेटन मसल है। स्केलेटन मसल्स में हमारे क्या होते हैं, फैसिकल्स होते हैं। जो ऊपर वाली जो थी लेयर, मतलब कि जहाँ से हमारे जुड़े थे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए बोन है, ये बोन है, यहाँ बोन से हमारी मसल जुड़ी है, इसी को हम बोलते हैं क्या, डीप फैसिया या फैसिकल बोलते हैं। ठीक है, फैसिकल के अंदर क्या होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं, फिर उसके बाद हमारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, फिर हमारे
सार्कोमर्स होते हैं, फिर हमारे मायोफिलामेंट में क्या क्या था, हमारे एक्टिन थे और मायोसिन थे। जो हमारे एक्टिन होते हैं ये हमारे थिन फिलामेंट कहलाते हैं और जो मायोसिन होते हैं ये हमारे थिक फिलामेंट कहलाते हैं। और यही दोनों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इसी की वजह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है, हमारे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, मतलब कि जो फैलने और सिकुड़ने का काम इसी एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन की वजह से ही होता है। समझ गए इतनी सारी चीज़ें। अब आइए बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, मतलब कि जो हमारी स्केलेटन मसल होती है वो कैसे काम करती है, उसका फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब कि जब हमारी स्केलेटन मसल क्या करेगी, फैलेगी और मतलब कि सिकुड़ेगी, फैलेगी, उसी को बोलते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में आपको कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता हमारा एक्टिन आता है। एक्टिन मैंने बोला कि एक तरीके के थिन फिलामेंट प्रोटीन होता है, मैंने ऊपर ही बता दिया। और मायोसिन के बारे में मैंने बताया कि एक तरीके का हमारा थिक प्रोटीन होता है। ठीक है, और हम कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। जो हमारा कैल्शियम होता है यह वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या करता है, जो हमारे मसल्स होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए यही हमारा सबसे इसेंशियल, सबसे ज़रूरी होता है। अगर हमारा कैल्शियम नहीं रहता तो हमारे मसल्स के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ एटीपी भी ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमको कोई भी सेब को उठाना है, कोई भी मान लीजिए गेंद को उठानी है, जब हमारे पास एनर्जी रहेगी तभी तो उठा पाएंगे। तो एटीपी भी हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, इसेंशियल होती है, जरूरी होती है। आइए अब आगे बात करते हैं कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के। सबसे पहले होता है नर्व इम्पल्स आती है। ठीक है, नर्व इम्पल्स। देखिए मैंने बोला था कि सबसे पहले जैसे ही आपने बॉल को देखा तो आपकी आंखों ने इसको देखा, तो आपके आंखों के अंदर क्या होते हैं, हमारे सेंसरी नर्व होती हैं। सेंसरी नर्व तुरंत ही मैसेज भेजती हैं, किसके पास भेजती है, ब्रेन के पास भेजती हैं। ब्रेन के तुरंत मोटर नर्व के थ्रू मैसेज भेजेगा किसके पास, आपके मसल्स के पास मैसेज भेजेगा। तब आप क्या करेंगे, इस बॉल को उठाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया सबसे पहले स्टिमुलस, मतलब कि हमारी जो मसल्स होती हैं ये स्टिमुलस भेजती हैं किसके पास, हमारे सीएनएस के पास भेजती हैं। तो हमारा जो सिग्नल भेजा जाता है मोटर के थ्रू भेजा जाता है, मतलब कि यहाँ पे मोटर नर्व ने भेजा, यहाँ पे मसल्स के पास भेजा। तब यहाँ से क्या होता है कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। हमारी नर्व क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज करती है। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा तो ये हमारे रिसेप्टर से बाइंड करता है, तब हमारे बाद उसके बाद कैल्शियम हमारा रिलीज होता है। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या होगा कि स्टिमुलस भेजा जाएगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो सीएनएस क्या करेगा, ठीक है, सीएनएस भेजेगा सिग्नल मोटर नर्व के थ्रू, भेजेगा हमारे मसल्स के पास। जैसे ही भेजेगा तो हमारी जो नर्व सेल होती हैं ये क्या करते हैं, एक तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम से दिखाएंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे ब्रेन है। अब ब्रेन ने मैसेज भेजा मोटर नर्व के थ्रू हमारे इस मसल्स के पास भेजा। मसल्स के पास जैसे ही भेजेगा तो तुरंत हमारी जो ये नर्व हैं, जो आपको इस तरीके से नर्व दिख रही हैं, तो नर्व जो हमारी न्यूरॉन क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर, इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे पाए जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज करेगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कहाँ पे करता है, हमारे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट का मतलब होता है, एक मान लीजिए एक न्यूरॉन ए है, दूसरा न्यूरॉन ए है, इस पे हमारे रिसेप्टर इस तरीके से हैं और यहाँ से हमारे रिलीज हो रहे हैं, क्या इस तरीके से रिलीज हो रहे हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। तो जहाँ पे मतलब कि दो न्यूरॉन्स के बीच का जो खाली जगह है इसको को बोलते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। यहीं पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। तो पहले पॉइंट में आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, तो ऊपर से देख लीजिएगा। दूसरा है कि कैल्शियम रिलीज। कैल्शियम रिलीज कब होगा, जब हमारा यहाँ पे
न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही रिलीज यहाँ पे हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया। अब क्या होगा कि हमारा जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है ये जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेगा, यहाँ पे छोटे छोटे रिसेप्टर आपको दिख रहे होंगे, इस रिसेप्टर से बाइंड जैसे ही करेगा तुरंत हमारा यहाँ से क्या होगा कि हमारा कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ से हमारा जो रिलीज होना कैल्शियम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि सबसे पहले न्यूरॉन से क्या निकला, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इस तरीके से छोटे छोटे दिख रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर निकले। अब ये क्या करते हैं, इस रिसेप्टर से आके बाइंड करेंगे। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तुरंत हमारा जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज करेगा। कैल्शियम रिलीज होगा। अब ये हमारा कैल्शियम क्या करता है, अब हमारा एक कैल्शियम बाइंड करता है कहाँ से, हमारे ट्रोपोनिन सी से बाइंड करता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एक्टिन मायोसिन इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था आपको, पहला पॉइंट नर्व इंपल्स बोला, दूसरा मैंने बोला कैल्शियम रिलीज। कैल्शियम रिलीज कैसे होता है, पहले एसिटाइल कोलिन जाके रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से जैसे बाइंड करेगा तुरंत हमारा जो है कैल्शियम आयन जो होते हैं वह रिलीज होंगे कहाँ से, इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो जाएंगे। अब रिलीज हो गए। अब हमारे जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है, ठीक है, एक्टिन के ऊपर, ठीक है, आपको याद रखना है एक्टिन के ऊपर हमारा पाया जाता है क्या, ट्रोपोनिन पाया जाता है, ट्रोपोनिन सी बोलते हैं इसको। इस पे हमारा जाएगा कैल्शियम बाइंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए एक कैल्शियम है, कैल्शियम आके यहाँ पे बाइंड कर लिया। जैसे ही कैल्शियम आके बाइंड करेगा तुरंत क्या हो जाएगा कि हमारे जो मायोसिन है, मायोसिन जो ये आपको मायोसिन दिख रही है, मायोसिन ये आपको दिख रही है, एक्टिन दिख रही है, तुरंत मायोसिन एक्टिन क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे से क्या करेंगे, क्रॉस ब्रिज बना लेंगे। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आके अटैच हो जाएंगे। जैसे ही अटैच होंगे तो क्या होने लगेगा, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा कि मतलब कि जब एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से क्रॉस ब्रिज बना लिए हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे। जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे मसल्स के अंदर क्या होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से हमारी मसल्स क्या होने लगती है, फूलने लगती है। ठीक है, अब देखिए पिचकती कैसे है, पिचकती तब है कि जब हमारा ये जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम के जब रिलीज, कैल्शियम यहाँ से रिलीज होगा नहीं तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है ये हमारा क्या होने लगता है, रिलैक्सेशन में बदलने लगता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको सारी चीज़ें याद रखनी। एक बार मैं पूरा सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पे डायग्राम से ही मैंने बोला कि सबसे पहले जो है, जो हमारी नर्व है ये क्या करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर, इसी नर्व को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले ये जो नर्व है इसने रिलीज किया क्या, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज किया। कहाँ पे रिलीज करेगा, जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है यहाँ पे रिलीज करेगा। मतलब जो दो न्यूरॉन, दो मान लीजिए एक न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन है, दोनों न्यूरॉन के बीच जो एक खाली जगह दिख रही है इसी को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। मान लीजिए ये वाली जो न्यूरॉन है ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज की। अब यहाँ पे क्या हमारे इस तरीके से रिसेप्टर है, इस तरीके से रिसेप्टर है, न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे निकलेंगे इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे रिसेप्टर से बाइंड की हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिसेप्टर से बाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे रहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तुरंत हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, यहाँ से कैल्शियम को रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कैल्शियम हमारा रिलीज हो जाएगा। अब हमारा कैल्शियम जो है ये हमारा बाइंड करेगा किससे, जो हमारी एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन के ऊपर पाया जाता हमारा इस तरीके से ट्रोपोनिन सी पाया जाता है। ट्रोपोनिन से जाके ये बाइंड कर लेगा, जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ेगा तुरंत हमारा जो मायोसिन है, मायोसिन क्या करेगा, एक ब्रिज बना लेगा, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मायोसिन आ गया, ऊपर एक्टिन आ गया, एक दूसरे के ऊपर जैसे ही आ जाएंगे तुरंत क्या होने लगेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे। जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा क्या होने लगेगा, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। अब रिलैक्सेशन कैसे होगा, जब यहीं पे हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि ये क्या करेगा, कैल्शियम को अपने अंदर खींचने लगेगा, अपने अंदर लेने लगेगा। तो कैल्शियम यहाँ पे ट्रोपोनिन सी से बाइंड कर नहीं पाएगा। जब ट्रोपोनिन सी से बाइंड कर नहीं पाएगा तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बनेगी नहीं, तो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा नहीं, मतलब कि एक इसमें बदल जाएगा और रिलैक्सेशन में बदल जाएगा। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब आइए आगे बात करते हैं। हमारा अगला आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसको बोलते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारा न्यूरॉन
मसल्स से इस तरीके से जुड़ा होता है, मतलब न्यूरॉन मसल्स से क्या करेगा, कनेक्शन बनाया है, यहाँ पे आके हमारा न्यूरॉन इस तरीके से मसल्स से जुड़ा है, इसी को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। समझ गए, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, सारी चीज़ें सिंपल है, बस समझने के लिए थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया सारी चीज़ें, सारे वर्ड मैंने तोड़ तोड़ के बताए हैं। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, मस्कुलर का मतलब होता है मसल, जंक्शन का मतलब होता है कनेक्शन। जब हमारे न्यूरॉन हमारे मसल्स के साथ जुड़े रहते हैं, कनेक्शन बनाए रहते हैं, उसी को बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। समझ गए, तो वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, इट इज ए जंक्शन, या बोल सकते हैं कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड मसल, मतलब कि जब हमारे न्यूरॉन मसल्स के साथ जुड़े रहते हैं उसी को बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। और यही क्या करते हैं, जो हमारे मसल्स कंट्रक्शन है उसके स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टिमुलस का मतलब जैसे मैंने बोला कि बॉल आपने देखी, तुरंत स्टिमुलस आपके माइंड में गया, ठीक है, वो हमारा। अब देखिए कैसे हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे काम करते हैं। अगर आपने ऊपर वाला देखा अभी, अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने बोला कि सबसे पहले क्या होगा कि नर्व इम्पल्स जनरेशन होगा। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होगा, मैंने बोला कि बॉल आप देखें, बॉल जैसे देखेंगे आपके पास आपके मसल्स आपके जो सेंसरी नर्व हैं तुरंत भेजेंगे मैसेज ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा, मैसेज भेजेगा मोटर नर्व के थ्रू, भेजता है किसके पास, हमारे मसल्स के पास। अब मान लीजिए ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन ने मोटर नर्व के थ्रू मैसेज भेज दिया, ठीक है, हमारे मसल्स के पास भेज दिया। अब मसल्स क्या करेगी, इस बॉल को पकड़ेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इम्पल्स का जनरेशन हुआ, मतलब कि सबसे पहले जो मोटर नर्व है ये मैसेज भेजती है, ठीक, सिग्नल भेजती है हमारे मोटर नर्व के थ्रू हमारे मसल्स के पास। तो सबसे पहले इम्पल्स का क्या हुआ, जनरेशन हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इम्पल्स जनरेट होंगे तुरंत हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होते हैं, मान लीजिए ये हमारे क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। अब दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे है, ठीक है, न्यूरॉन है, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पे हमारे न्यूरॉन है, यहाँ पे मान लीजिए मसल्स है, ये हमारी मसल्स है। अब मसल्स के ऊपर यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है। अब हमारा जो यहाँ पे न्यूरॉन है यहाँ पे रिलीज करता अपना इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर मतलब कि जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या करता है, ये बाइंड करता है, इससे बाइंड करता है, इससे बाइंड कर लिया, उसी को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज बोलते हैं, ठीक है। जब हमारा मैसेज, हमारा इम्पल्स का जनरेशन हुआ, जैसे ही इम्पल्स का जनरेशन होगा तुरंत हमारे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज होंगे। अब ये हमारे बाइंड करते हैं किससे, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया अगर मसल फाइबर एक्टिवेशन, मसल फाइबर एक्टिवेशन तब होगा जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और ये हमारे जाके बाइंड करते हैं, हमारे रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। जैसे ही बाइंड करेंगे तुरंत हमारा क्या होने लगेगा, कैल्शियम रिलीज होने लगता है। और जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा ये क्या करते हैं, एक्टिन माइसिन को क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाने लगते हैं और जिसके वजह से क्या होने लगता है, मसल्स का कंट्रैक्शन होने लगता है। तो ऊपर जो आपने देखा उसी से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिवाइज करके सारी चीज़ें जरूर से जाइए एग्जाम में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है ट्रिक फार्मेसी ऐप, जाएंगे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोर्सेज जो मिल जाएंगे देखने के लिए, जीत बैच के नाम से कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि 249 में वेरी एफोर्डेबल प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है। इतने में एक महीने का रिचार्ज भी नहीं होता है ढंग से, 28 दिन के रिचार्ज होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम पैसा है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, स्मार्ट पीडीएफ नोट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे वैसा नोट्स आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर सारी चीजें मिलेंगी और यहाँ पे बेस्ट गाइडेंस मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि आपको एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जाम कैसे पास करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई जाएंगी।